हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पीका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पीका कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ की कौन सी परेशानियाँ हैं एंड वो कब तक ख़त्म होगी। ओके, आपकी लाइफ की सफरिंग्स, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कब तक ख़त्म होंगे, आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है ये रिक्वेस्ट किया गया था आप सबकी तरफ से और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, ठीक है ना। आप उसे चेक कर सकते हैं, वो अभी भी है। एंड वहाँ पर मैंने आपके लिए ही कम्युनिटी पोस्ट की थी और उसमें मैंने पूछा था कि आप सब वहाँ पर अपने इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं जिस पे आप चाहते हो कि रीडिंग आए, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं वहाँ से कुछ रीडिंग्स के टॉपिक्स को सिलेक्ट करूँगी जो आपके द्वारा रिक्वेस्ट की गए। सो आज की रीडिंग का टॉपिक आपने ही रिक्वेस्ट किया था, तो आ गई है ये रीडिंग। और अगर आप चाहते हैं कि आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को, ठीक है, तो आप उस कम्युनिटी पोस्ट में जाएं और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस है। आप ऑप्शंस को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये वाली कार्ड है। ओके, अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में। और अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 की। ओके, और बर्थडे से सिलेक्शन करना है, इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 में तो आप ऑप्शन नंबर 2 में। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हेलो ऑप्शन नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है और बर्थडे से सिलेक्शन किया है, इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में। ओके, एंड आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ की परेशानियाँ, आपकी सफरिंग्स कब तक ख़त्म होगी। ओके, एंड न्यू बिगनिंग्स कब तक आएगी एंड हमें जो भी गाइडेंस दिखेंगे आपके लिए, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो सभी मैसेजेस हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को पूरी देखिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो फिर आप मुझे मेल दे सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक साथ ही साथ मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं, आप किसी भी मंथ देख रहे हैं, किसी भी ईयर देख सकते हैं। ओके, अनदर थिंग इज़ दैट ये एक जनरल रीडिंग होगी। ओके, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आपकी सिचुएशन के साथ आप उसे रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। ओके, बिकॉज इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड वो प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी, फिर आपके लिए क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग कब तक आएगी आपकी लाइफ में। सो ऐसे हम रीडिंग को करेंगे, ठीक है। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम देखते हैं आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो। ओके, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ रिवील टू माय व्यूअर्स थ्रू मी व्हाट दे नीड टू नो राइट नाउ फॉर द हाईएस्ट गुड। वी हैव सक्सेस। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए सक्सेस का। देन वी हैव मोमेंट टू मोमेंट। We have creativity. Okay, we have new vision. We have Ace of Sword. So we have got consciousness, which is Ace of Swords, and then we have politics, which is 7 of Swords. Bottom of the deck is understanding. Okay, मुझे यहाँ पे जो साइंस नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये साइंस आपके हो सकते हैं। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखता है कैंसर हो सकते हैं। ओके, एंड कुछ लोग यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, इस पाइल के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है ना, आपकी जो थिंकिंग है, ठीक है, आप जैसे सोचते हो अपनी लाइफ का जो आपका अप्रोच है वो मुझे दिखता है आप बहुत मैच्योर हो, ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत समझदारी हो सकती है, आप चीज़ों को बहुत सीरियसली हैंडल करते हो, ठीक है। लाइफ के प्रति आपका जो अप्रोच है वो बहुत
कह सकते हैं मैच्योर है, ठीक है ना। आप सोच समझ के डिसीजंस लेने वाले हो एंड थोड़े से आप अपनी लाइफ में सीरियस भी रहते हो, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी और वो बहुत कम एज में आई थी, ठीक है। जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे तब भी आप अर्न करना शुरू आपने कर दिया, ठीक है। हो सकता है आपके घर में आपको ऐसा फील होता था कि आपको हेल्प करनी चाहिए, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए आपकी फैमिली को, ठीक है। कुछ ऐसे कंडीशन बन गए थे जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ के बहुत ही इनिशियल स्टेज में, बहुत ही कम एज में आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उठाई। साथ ही साथ ये भी दिखता है कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत समझदार हो गए, आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आई, ठीक है, जिसकी वजह से आपको समझदार बनना पड़ा, आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो मुझे यहाँ दिखता है कि आप अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होगा कि आप अपने पेरेंट्स को, ठीक है ना, आप उनके लिए कुछ करो, उनके लाइफ को कंफर्टेबल बनाओ और उनके ड्रीम्स को फॉलो करो, ठीक है। तो यस, इट मीन्स कि आप उनके ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो सकता है आपके पेरेंट्स के कोई ड्रीम्स थे और वो पूरे नहीं हो पाए, तो आपको लगता है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इवन दो उन्होंने आपको प्रेशराइज नहीं किया हो, फिर भी आप फील करते हो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके ड्रीम्स को फुलफिल करो, या फिर आप ऐसा फील करते हो कि उनको कंफर्टेबल लाइफ देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मे बी अपने मदर फादर को आपने काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा है, उनके हार्ड टाइम्स को देखें, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि आपकी क्या चैलेंजेस है, तो मुझे यहाँ दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा ही, मुझे दिखता है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते हो। साथ ही साथ मुझे यहाँ दिखता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे आप करना तो चाहते हो बट समवेयर आप खुद को वीक फील करते हो, या फिर आपको फील होता है कि आपके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, या फिर आपको किसी चीज़ का लैक फील होता है। एंड वो लैक तब फील होता है जब आपके सामने एंड वक्त होता है, या फिर आप कह सकते हैं जिस टाइम पे, जिस मेन टाइम को एक्शन लेना होता है उस टाइम पे ही आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो समवेयर आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, या तो फिर आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाते हो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ही, ठीक है ना, आपकी लाइफ की यही चैलेंज है कि आपको सही लोगों से पाला नहीं पड़ता, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी आते हैं मे बी आपको फील होता है कि वो हमेशा ही टू फेज्ड होते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, ठीक है, या तो फिर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा, या तो फिर आप मैरिड थे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके पेरेंट्स से, ठीक है ना, या तो फिर आपके पेरेंट्स से या फिर कोई ऐसे फैमिली मेम्बर है जो आपको काफ़ी परेशान करते हैं, तो वो आपकी एक मेजर लाइफ के चैलेंज आपको ऐसे फील होता है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड मुझे यहाँ दिखता है कि आपकी लाइफ में, ठीक है ना, आपका कोई खुद का अपने घर का कोई पर्सन, ठीक है, या तो फिर आपका कोई फ्रेंड आपके फेलियर का कारण बना है, ठीक है। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है, मे बी आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन ही बन गई थी कि आपके फैमिली मेम्बर ही आपके लाइफ का एक ऑब्स्टिकल बन गए, ठीक है। उनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए जब आपको सक्सेस मिलने वाली थी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप सक्सेस का बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा ही फेलियर मिला है, ओके। एंड आप बहुत मेहनत करते हो बट आपको जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली है। इस वजह से आपने बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं एंड नाउ मुझे यहाँ दिखता है कि आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है कि आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था, कोई काम स्टार्ट किया था, कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट किया था, या फिर कॉलेज में ही थे, पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें आपने किसी की मदद की और आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा दिया गया, ठीक है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है जहाँ पर आपको अच्छे लोग नहीं मिले हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही है जिसकी वजह से आप लाइफ को खुल के नहीं जी पाए हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो दोस्तों चलिए हम अभी देखेंगे आपके लिए और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, ओके। आपकी एज 37 हो सकती है जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आपका बर्थडे 16 को आता है मे बी, ओके, 26 को आता है कुछ लोगों के लिए, एंड नंबर 12 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड आपका बर्थडे एंड नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मंथ ऑफ मार्च इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपके लिए? सो हमारे पास यहाँ पे ड्रूइड का कार्ड है, ओके। एंड डेफिनेटली मैं आपको कह रही थी कि आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, ओके। एंड यहाँ पर कार्ड आया है ड्रूइड का, ओके। एंड ड्रूइड एक वाइजर ओल्ड पर्सन को दिखाता है, ओके। मे बी आपकी एज बहुत नहीं है, आप छोटे ही एज के हो, मे बी आप 23, आप 25 हो, ठीक है, 27 है कुछ लोग, बट आपकी एज जो भी है मुझे यहाँ पे फील हो रहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो अपने एज से ज़्यादा, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास लाइट है, ठीक है।
तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे नज़र आता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होने वाले हो, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, समवेयर आपकी विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उस चीज़ के चलते। एंड मुझे यहाँ ये भी दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव पर्सन हैं, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, मे बी आप पोएट हो, आप राइटर हो, आप स्टोरी टेलिंग करते हो, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखता है कि आप अपने लाइफ टाइम में, ठीक है ना, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा डिलेज देखने पड़ रहे हैं, ओके। एंड आप डिले देख रहे हो, फेलियर्स देख रहे हो, एंड आप अकेला टाइम बहुत बिताते हो, ठीक है। अकेले रहना, ओके, वो चीज़ दिख रही है। आप काफ़ी अच्छे एडवाइस देने वाले पर्सन हो, ओके। सो यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म होंगे वो बहुत ही स्लो होंगे, ठीक है ना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ओके, ख़त्म होंगे। एंड डेफिनेटली ख़त्म होंगे आपके चैलेंजेस। कोई भी चैलेंज परमानेंट नहीं होती है हमारी लाइफ में। लाइफ की जो मूवमेंट है ना, ठीक है, वो मे बी फास्ट और स्लो हो सकती है, ठीक है, बट वो पॉज पे नहीं होती है, ठीक है। आपको वेट करना होता है कि हमारी स्टेट जो है, जिस भी स्टेट में हम अभी है, वो चेंज कब होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो स्टेट बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, कुछ लोगों को वेट करना पड़ता है, ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए। तो डेफिनेटली आपके लिए मुझे दिखता है कि आप हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और बहुत टाइम से गुजर रहे हो, ठीक है, आपकी जो भी चैलेंजेस है, ओके। एंड कुछ लोगों को मुझे यहाँ दिखता है कि आपको मे बी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, याद करने की कोशिश करते हो, तो आपको फील होता है कि पढ़ाई में कमज़ोर हो, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको अचीव होंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, वो बहुत स्लो होंगी, ठीक है ना, बट होंगी ज़रूर। तो इस वजह से आप और भी लोगों से ज़्यादा मैच्योर होगे, आप और भी लोगों से ज़्यादा बोल्ड बनोगे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं आपके लिए हमें क्या बताया जा रहा है, ओके। आप में भी किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है। आप में भी किसी हिल स्टेशन में रहते हो, फॉरेस्ट वाले एरिया में रहते हो, कुछ आपकी लाइफ में, ठीक है ना, हीलिंग आएगी। आपके जो भी पास्ट के वुंड है, मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में चीट मिला, आपकी कोई मैरिज भी हो सकता है ब्रेक हुई है, ठीक है। मे बी आप सिंगल मदर हो, वो भी चीज़ हो सकती है। एंड आप अपनी लाइफ की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हो, एंड वो बहुत ही मे बी फील होता है कि आप काफ़ी यंग एज में आपको वो प्रॉब्लम्स झेलने पड़े हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है, आपकी हीलिंग होगी, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे मैसेज है, नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर, येस इवन यू, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक हीलर की क्वालिटी है, ठीक है। मे बी आप एक हीलर हो सकते हो, या तो फिर आप किसी को बहुत अच्छा एडवाइस करते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा रीडिंग में, ठीक है। आप एक बहुत ही वाइज पर्सन हो, ओके, आप बहुत ही वाइज पर्सन हो, एंड आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है आपके लिए। We have trapped in fear, okay, which is 8 of swords, trapped in fear, yes. And हमारे पास है न्यू बिगनिंग, okay. And then we have the waiting game, see the waiting game। मैंने आपको कहा ना, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ की सफरिंग डेफिनेटली खत्म होगी, बट आपको वेट करना पड़ेगा। द वेटिंग गेम का कार्ड आया है, एंड 2 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है, ठीक है। बॉटम में है होप, सी मैंने आपको कहा ना, आपको होपफुल रहना है, एंड दिस इज मुझे रखा ना कार्ड नंबर 17, ठीक है। तो आपकी लाइफ में आपको होप कभी भी नहीं खोना है, ओके। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी आपकी सफरिंग है, ठीक है, वो ख़त्म होगी। एंड हो सकता है आप लोगों को कोई फैमिली आपकी प्रॉब्लम है, या तो फिर फैमिली में कोई मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप मैरिड हो सकते हैं, इवन अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके रिलेटिव्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे सिस्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। मे बी आपकी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेल्थ ख़राब रहती है, या फिर उनके मैरिजेस में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। वी हैव 8 ऑफ सोर्स कार्ड। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा किसी बात को लेकर आप बहुत एंशियस रहते हो, बहुत टेंस रहते हो, ठीक है। आपकी जो दिमाग है उसमें, ठीक है, कोई बात है, वो ऐसे आपको फील होता होगा कि आप स्टक हो चुके हो उस चीज़ में, ठीक है ना। उस चीज़ से आप रिलीज़ नहीं हो पा रहे हो। इवन आप बहुत ट्राई करते हो उस चीज़ से बाहर निकलने की, ठीक है। ये कोई ऐसा फियर हो सकता है। 8 ऑफ सोर्स कार्ड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है कि आप फ्रीडम का वेट करते हो, आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। आप मैरिड हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ तो ऐसे सर्कमस्टांस है, या तो आपकी फैमिली रिलेटिव्स की वजह से आपको वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही है जो आप करना चाहते हो, ठीक है।
तो वो चीज़ यहाँ पे है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके लिए कि आप जिस चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो ना, वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। ओके, ये द फूल का कार्ड है। तो यस, द फूल यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं आप आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद को रोक के रखो और आप वेट करो, ठीक है। आप रिजल्ट्स के लिए आपको उतना ईगर नहीं होना है कि आपके हाथ में रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। मे बी आप स्टूडेंट हो, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो, मैरिजेस के लिए वेट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। ये भी हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं क्या आएगा आपकी लाइफ में। ओके, आपकी सफरिंग खत्म होगी तो क्या आएगा। सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल। वी हैव जर्नी। ओके, डेफिनेटली जर्नी एंड डोर टू वैल्यू। वाओ। बॉटम ऑफ द डेक इज कम्युनिटी एंड वी हैव डिसीड। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप में से जो भी, ठीक है ना, नंबर 7 है तो आपके लिए नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी आपका बर्थडे जुलाई में आता है एंड यस, आपका बर्थडे जुलाई में आता है या फिर आपकी बर्थडे 7 है, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आपका। ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपकी मैरिजेस टूटी है या फिर आपकी मैरिज में काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वेट कर रहे हो आपकी सेकंड मैरिज के लिए या फिर आपके लाइफ में किसी न्यू कनेक्शन के लिए, ठीक है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली दिख रहा है कि आप एक किसी ऐसे पर्सन के साथ आप लाइफ बिताओगे। मे बी आपकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो वो सही हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो चैलेंजेस आपकी मैरिजेस में खत्म होंगे। ओके, एंड सेपरेटेड हो तो आपके लिए कोई न्यू कनेक्शन आता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस आ रही है, आपकी फैमिली में हार्मनी एंड पीस आती हुई यहाँ पे दिख रही है। अगर आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते रहो जो आपको चीट करते रहें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ की ये चैलेंज है कि आप सही लोगों से नहीं मिल पाते हो, आपको बार बार चीट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके चैलेंज जो है वो खत्म हो गया एंड आप एक अच्छे लोगों से मिलोगे, ठीक है ना, अच्छे लोगों से मिलोगे, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड यस, वी हैव सेकेंड चक्र आर्कएंजल ये एरियल एंड जर्नी एंड डोर टू वैल्यू। ओके, सो आपकी लाइफ में एक तो ये कि फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, वी हैव डोर टू वैल्यू, ठीक है। आप कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पर आप खुद का नेम बनाओगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपके बिजनेस में, आपके करियर में काफ़ी आपको वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ठीक है ना। एंड अगर आप जॉब का वेट कर रहे हो एंड करियर का वेट करो कि आपके करियर में एक न्यू ओपनिंग आए, ठीक है, तो वो ओपनिंग आएगी, ठीक है, एंड होप आएगा, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। जिन लोगों की लाइफ स्टक है, एक ही जगह पे रुकी हुई है, आप डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपकी लाइफ की जर्नी चलेगी, ठीक है। बहुत दिनों से हो सकता है आप एक ही प्रॉब्लम में रुके हो। कुछ लोग कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं बट आप नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जर्नी है, ठीक है। तो आप ट्रैवल करोगे अपनी लाइफ में, आपको फ्रीडम मिलेगी। अगर आप किसी फियर में ट्रैप हो, आप उस फियर से बाहर निकलोगे। ओके, एंड कुछ लोग मुझे यहाँ दिखता है कि आप खुद का कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, कुछ ड्रीम्स है आपके, कोई गोल है आप अचीव करना चाहते हो। एंड अगेन मुझे यहाँ पे दिखता है आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, कोई क्रिएटिव आपका क्रिएटिविटी से आप जुड़े हो, ठीक है। एंड आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो आपकी सोसाइटी, आपके लोग उसकी परमिशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप वो काम कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है, फिर हम टाइम देखेंगे आप कब तक कर पाओगे, ठीक है ना, आपकी चैलेंजेस कब तक खत्म होंगे। आपके लिए है नेचर। इंटरैक्ट विथ नेचर इन द आउटडोर्स, अराउंड एनिमल्स, फार्मलैंड्स और बाय द ओशन। दिस विल बी गुड फॉर द सोल एंड हीलिंग फॉर यू। ओके, सो मे बी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप काफ़ी परेशान रहते हो एंड मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड वहाँ पे बहुत सारी प्रेजेंस ऑफ नेचर है, ठीक है। लाइक प्लांट्स हैं, ट्रीज़ है, ओशन हो सकता है, कोई रिवर हो सकता है, जहाँ पर आप रहते हो आपको कहा जा रहा है आप उनसे कनेक्ट हो एंड आपकी सोल को हीलिंग मिलेगी, ठीक है ना। आपको अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो नेचर के थ्रू आपको हील किया जाएगा। आपके लिए है साइन का कार्ड। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट एंड कन्फ्यूजन विल सून डिसअपियर। माय गॉड, यस, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आप किधर जा रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ की जर्नी किधर जा रही है आपको नहीं पता। यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है, ओके। एंड यहाँ पर बहुत सारे साइन बोर्ड्स है और डिफरेंट डायरेक्शंस में है। मे बी आपको पता नहीं चलता है कि आपकी लाइफ किधर जा रही है, ठीक है। आप हो सकता है आप रोज़ सुबह उठते हो और आपको समझ ही नहीं आता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ का कोई एम है भी कि नहीं है,
आपके अपने लाइफ में कोई मीनिंग नहीं ऐड कर पाओगे, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, ठीक है। तो ये सभी सवाल आपके मन में चलते हैं, मे बी आप दूसरे से खुद को कंपेयर भी करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको वेट करना है। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे, आपकी जो भी सफरिंग होगी, वो कुछ टाइम लगेगी ख़त्म होने में, ओके। एंड दूसरी मैसेज यहाँ पे आपके लिए है, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, ओके। आपकी लाइफ की क्या जर्नी है, आपका क्या पर्पस है, आप थोड़ा वेट करें, वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। और आपकी जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, वो जल्द ही, ठीक है ना, ख़त्म हो जाएंगे, आपके सामने से गायब हो जाएंगे, ओके। सो डेफिनेटली आपको वेट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ओ माय गॉड, अगेन वी हैव ट्रैवल। आप कहीं ट्रैवल करोगे, ठीक है ना, वो ट्रैवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ओके। आपकी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वो ख़त्म होगी, या तो फिर वो ट्रैवल जब आप करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे जर्नी है, ट्रैवल है, तो वो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। वो ट्रैवल जब आप कर रहे हो, तो वो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई सिग्निफिकेंट आपके लाइफ में कुछ वो लेके आएगा। Long distance communication will open up your life, exciting experiences for singles and career advancement for others. Wow. So जर्नी आया है, तो कुछ लोग जब ट्रैवल करते हैं, इट मीन्स कि आप जब ट्रैवल करोगे, ठीक है, तो आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट होगा, ठीक है। जब आप ट्रैवल करोगे, तो वो जब आप ट्रैवल करके वापस लौटोगे, तो खाली हाथ नहीं लौटोगे, आपके पास कुछ होगा, ठीक है। मे बी वो कोई, अगर आप सिंगल हो तो वो रिलेशनशिप हो सकता है, एंड अगर आप ट्रैवल करते हो एंड आपका ट्रैवल करने का जो मकसद है वो करियर की वजह से, तो आपकी करियर में कोई एडवांसमेंट आती हुई नज़र आ रही है। बट एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे ट्रैवल एंड जर्नी, ठीक है, ये मैसेज आपके लिए सिग्निफिकेंट है दोस्तों, ठीक है। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, यस, आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, एंड यहाँ पे टफ एंड ट्राइंग टाइम्स आया है। टफ टाइम अहेड, थिंक लॉन्ग टर्म एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। यस, आपकी लाइफ में नेगेटिव पीपल कुछ हैं, ठीक है, एंड वो नेगेटिव पीपल, यस, हम सभी की लाइफ में नेगेटिव पीपल होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। बट मे बी आपके लाइफ, जो लोग आपके लाइफ में इन्वॉल्व है, ठीक है, जो नेगेटिव पीपल है, वो ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इंटरफेयर करते हैं, ओके। तो आपको कहा जा रहा है टफ टाइम अहेड, थिंक लॉन्ग टर्म एंड मेक डिसीजंस। तो आपको ना इन लोगों को लेके कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव पीपल कोई भी हो सकता है, आपको ना लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान करना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप मे बी आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप, ठीक है ना, कुछ आपकी लाइफ में नेगेटिव पीपल हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा इमोशनली हर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से, या फिर आपकी लाइफ में कोई क्योस क्रिएट कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को गार्ड कर लें, ओके। और जब ये लोग अगर आपको इमोशनली किसी तरह से हर्ट करते हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव पीपल है आपकी लाइफ में, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, तो आपको ना डेफिनेटली थोड़ा सा गार्ड करने की ज़रूरत है, इन लोगों से खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो कोई आपकी, जैसे यहाँ पे फ्रेंडशिप है, तो आपकी किसी ऐसे नेगेटिव पीपल के साथ आप इन्वॉल्व रहे हो, तो उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है, जो आपका उनके साथ रिश्ता है, ठीक है, वो ख़त्म हो सकता है। एंड फ्रेंडशिप सिर्फ यहाँ पे दोस्ती को नहीं दिखाता है, मे बी कुछ लोगों के लिए दोस्त हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी क्योस क्रिएट करते हैं, तो आप उनको मे बी अभी टाटा बाय बाय करोगे आपके लाइफ से, ठीक है, ऐसे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। बट यस, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम आपके रिलेशनशिप में आएगा, या फिर कोई आपको इमोशनली हर्ट करता है, तो आप कोई एक मेजर एक्शन लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके मैसेज है, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी कोई रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, आपकी कोई रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, तो दोनों ही मैसेजेस हैं। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हो रही है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी हो रही है। सो चलिए हम देखते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है ना, आपकी कब तक ख़त्म होगी ये प्रॉब्लम्स। वी हैव द हाई प्रिस्टेस, ओके। आपको अपनी इंट्यूशन को डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आपकी इंट्यूशन में भी आपको बताती है कौन अच्छे है आपके लिए, कौन बुरे हैं, ठीक है, एंड कौन आपका भला चाहते हैं, कौन बुरा चाहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करती है, आपको वो साइंस इग्नोर नहीं करने हैं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से है, ट्रैप्ड इन फियर, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स,
वाह। तो यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हीलिंग आएगी। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मे बी आपके फिजिकल बॉडी में, ओके, किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है, बीमार हो आप, वो आपकी हील हो जाएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, ओके। एंड देन हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी प्रॉब्लम कब तक खत्म होगी? एस ऑफ वैंड्स, ओके। सो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग और एक्साइटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। जिन लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, मैरिजेस में प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी फियर में ट्रैप्ड हो, ठीक है, और आपको कोई मजबूर कर रहा है किसी चीज़ के लिए, आप मजबूर हो रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ दिखता है आपकी जो सफरिंग है, अगर आप किसी डर में, ठीक है, आपको कोई फ्रीडम चाहिए, वो नहीं मिल रही है, वो 6 मंथ्स में आपकी ख़त्म होगी। आप किसी के साथ मैरिज करना चाह रहे हो, किसी के साथ शादी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे दिखता है। मे बी कुछ लोगों के लिए आपको कोई 12 डेज़ में गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है आपको 7 मंथ्स में किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 7 ईयर्स का टाइम मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों, ओके। एंड आपकी फ़िज़िकल बॉडी में हीलिंग अगर आपको चाहिए, आप किसी तरह के बीमारियों से प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में इलनेस है कोई, ठीक है, मे बी आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है, तो वो आपकी 4 मंथ्स में अच्छी हो रही है। आप थोड़ा हैप्पी फील कर रहे हो, आप थोड़ा लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। कोई एंजाइटी, कोई हेडेक, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो 4 to 5 मंथ्स में मुझे वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे, अगर आपकी एज बहुत छोटी है, ठीक है, अगर आप जस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो अपने करियर के लिए, तो मुझे यहाँ दिखता है आपके लिए 4 ईयर्स, ठीक है, आपके 4 ईयर्स में आपको बहुत सिग्निफिकेंट मेजर चेंजेस दिखेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स है, ओके। सो ये टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखा है। एंड यस, डेफिनेटली जो लोग मैरिजेस के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपकी मैरिज में भी यहाँ पे 2 ईयर्स में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 1 ईयर में आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। अगर ये आपका चैलेंज है, ठीक है, आपके ये प्रॉब्लम है कि आपकी मैरिजेस नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली 1 and 2, एंड कुछ लोगों के लिए 4 ईयर्स इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 23 डेज, ओके, और अ मंथ। सो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ओके। सो आप में से बहुत सारे लोग खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आप जो चाहते हो वो कर सको, ओके। तो ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, सो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जो हो, आप दुनिया को वो दिखाओ। आप अपना फॉल्स इमेज लोगों के सामने मत रखो, ठीक है। एंड यहाँ पे द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, तो आपकी लाइफ में आपकी जो टफ साइकिल है वो खत्म होंगे दोस्तों, ठीक है ना। आपको गॉड, आपको डिवाइन पावर, आप जहाँ भी बिलीव करते हो, ठीक है ना, वो आपको अश्योर कर रहे हैं कि आपके टफ साइकिल जो है वो खत्म होंगे। एंड आपको खुद पे बिलीव रखना है। एंड दूसरी चीज़ है, सो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। आप आपके सर्कमस्टांसेस जैसे भी हो, ठीक है, अपने आप को मत बदलिए। आपकी जो सोल कहती है, ठीक है ना, उसको मत ख़त्म करिए, ठीक है। आपकी सोल की आवाज़ को कभी भी ख़त्म मत करिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आपको कहा जा रहा है कि आप मे बी आप नेगेटिव लोगों से जुड़े हो, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नेगेटिव लोगों की। इवन देन आपको प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आपके रिलेशनशिप, मैरिजेस में प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपको प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना है। एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज है। एंड बॉटम में है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो आपके लिए एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ है। ऑप्शन नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है और आपको पसंद आई ये रीडिंग, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। एंड नंबर 2 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है और आपकी बर्थडे से सिलेक्शन किया। इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में, ओके। एंड आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम है एंड वो कब तक ख़त्म होगी, न्यू बिगनिंग्स कब तक आएगी, ठीक है। आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, क्या आएगी आपके लिए, क्या गाइडेंसेस हमें दिए जा रहे हैं यहाँ पर। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को पूरी देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है, ज़रूर लाइक कर लें। एंड अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स सफल द कार्ड्स एंड हमें क्या बताते हैं एंजल्स, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। ऑप्शन नंबर 2 की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, थंडरबोल्ट, विच इज़ द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, the burden, the outsider.
बॉटम में है किंग ऑफ कप्स, प्लेफुलनेस। ओके, सो यहाँ पे साइंस जो नज़र आ रहे हैं वो है जेमिनाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है जेमिनाई। और एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन और साइन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। एंड स्कॉर्पियो भी यहाँ पर है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, ओके, आप में से बहुत सारे लोग जो है इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। आपको फील होता है कि आपकी एज बहुत बड़ी हो गई है एंड आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हो बहुत दिनों से, ठीक है। या फिर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उनके साथ आप शादी करना चाह रहे हो बट शादी नहीं हो पा रही है बिकॉज कुछ तो डिफरेंस हो सकता है। अ काइंड ऑफ डिफरेंस लाइक फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग, ये आपकी चैलेंज है। दूसरी ये हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी पर्सन को ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हो, आपकी रिलेशनशिप थी और वो ख़त्म हो चुकी है बट आप उस पर्सन को फिर भी पकड़ के रखे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। आपके लिए आसान नहीं है कि आप पुरानी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ सको। एंड वो जो मेमोरी है ना आपके दिमाग में, मतलब आपकी दिमाग में ऐसे बैठ गई कि आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। कोई पेन है जिसको आप ऐसे होल्ड करके बैठे हो, वो चीज़ है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है आपके ऊपर कोई लोन एंड आपने किसी से पैसे लिए थे, ओके, वो उस तरह की कोई चैलेंजेस है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो चीज़ यहाँ पे आपको किसी को पैसे चुकाने हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखता है आपने किसी को चीट किया हो, ठीक है। सॉरी टू से बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने मे बी किसी को चीट किया था, आप पे कोई ट्रस्ट करके गया था एंड आपने हो सकता है किसी को मिसट्रीट किया हो। एंड अब भी यहाँ पे वो मैसेज है कि आप काफ़ी गिल्टी हो, ठीक है। आप ऑलरेडी हो सकता है कि आपके साथ किसी सोलमेट के साथ थे आप और आपने उनके साथ कोई मजाक किया या तो कुछ ऐसा किया आपने, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप काफ़ी चैलेंजेस में फंस चुके हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे सेक्टर में हो सकते हैं जो कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप फिज़िकल ट्रेनर हो, जिम ट्रेनर हो एंड या तो फिर आप कोई ऐसे काम को करते हो, ठीक है, आप योगा ट्रेनर हो सकते हैं। कुछ ऐसा आपका कोई फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, लाइक आप जिम ट्रेनर हो, ठीक है, आप एक्सरसाइजिंग, ऐसा कोई आपका बिजनेस या काम हो सकता है, इक्विपमेंट्स और टूल्स, ठीक है, उस तरह का कोई काम आपका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपकी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आप देख चुके हो, ठीक है। आप मे बी आपके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, ठीक है, स्पेसिफिक है बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको फील होता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स काफ़ी रीच है बट आपकी लाइफ में उतनी और आपके घर पे उतनी अबंडेंस नहीं है, ओके। तो आप चाहते हो कि आपके घर पे भी उतनी अबंडेंस हो एंड ये अबंडेंस मटेरियलिस्टिक अबंडेंस ज़्यादा दिख रही है मुझे, ठीक है। आप बहुत रिच बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, और आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो जहाँ पे आप एक ब्यूटीफुल पार्टनर के साथ हो एंड आपके पास एक बड़ी सी घर है, बड़ी सी गाड़ी है, पूरे वर्ल्ड को आप ट्रैवल कर रहे हो। वैसे आपकी कुछ चाह है, ठीक है, बट अभी तक वो विश पूरी नहीं हुई है जिस वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, आपकी बर्थडे में भी कुछ लोगों के लिए 13 को आती है एंड अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी आपकी मैरिज हुई थी या तो फिर आप किसी से मिले थे, ओके। एंड नंबर 6 इस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना कार्ड में भी नंबर 6 है एंड यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। तो आपके लिए नंबर 6 इंपॉर्टेंट, इट मीन्स कि आपकी बर्थडे 6 को आती है, आपका बर्थ डेट 6 हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मे बी आपका कोई चाइल्ड या फिर आपकी कोई फैमिली मेम्बर में कोई बच्चा है, ठीक है, वो बहुत आपको प्यारा है एंड उसका बर्थडे 6 को आता है, जून में आता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए हम देखते हैं आगे हमें आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है दोस्तों। सो आपकी लाइफ में मुझे दिखता है ना आपको बहुत सारे झटके मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे झटके आपके अचानक होते रहते हैं, ओके। एंड ये चीज़ें हैं हाई प्रिस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। सो ऑप्शन नंबर 2 एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स हैं एंड ये आदमी और ये आदमी, ठीक है ना, दोनों ही सामने फिंगर पॉइंट कर रहा है एंड यहाँ पर भी कॉक है, ठीक है, बर्ड है और यहाँ पर भी बर्ड है, ओके। सो ये दोनों इमेजरी सेम है, ठीक है, और ये किसी मैसेज की तरफ पॉइंट कर रहा है, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह के इन्फ्लुएंसर हो,
ठीक है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं एंड आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। आप ये किसी भी स्केल पे हो सकता है, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोग आप अपने ही सराउंडिंग में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, बट लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। या तो फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप अपनी लाइफ में कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। मे बी आपका ये आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी ये विश हो सकती है, ठीक है ना, कि आप आगे चल के किसी भी तरह के इन्फ्लुएंसर बनो, लोग आपको समझे, आप किसी तरह के गुरु, टीचर, मास्टर बने एंड लोग आप जो बोलो लोग उसको माने, ठीक है। ऐसा आपका कोई एम हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव ड्रीम एंड जर्नी, ओके। सो इंटेंट एंड क्रिएट का कार्ड है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे बॉटम का देखिए ग्रेट टीचर, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग, यस डेफिनेटली आप दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो, ठीक है। तो आप एक टीचर हो, आप किसी तरह के इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है। एंड आई फील लाइक एक टीचर भी इन्फ्लुएंसर ही होता है, ठीक है। आई नो इट मे साउंड अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट येस मुझे फील होता है कि एक टीचर भी इन्फ्लुएंसर ही है, ठीक है। एंड अगेन आई कैन सी अ बर्ड, ठीक है। ऑब्वियसली दिस टू बर्ड्स आर वेरी डिफरेंट, बट यहाँ पर पिजन है और डव है एंड यहाँ पर कॉक है, ओके। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप किसी तरह के इन्फ्लुएंसर बनोगे। इधर आप एक टीचर हो, आप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, ठीक है। या आप अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंसर बनोगे, या तो फिर आप ऑलरेडी हो, बट आपसे हो सकता है किसी तरह की गलती हो गई है, आपने किसी को गलत मैसेज दे दिया हो, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि आप एक इन्फ्लुएंसर बनो बट आप बन नहीं पा रहे, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कहा जा रहा है दैट आप जो भी चाहते हो, आप सबसे पहले तो उसके लिए इंटेंशन सेट करो, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है कि आपको गाइड्स बता रहे हैं कि आप जो भी चाहते हो उसको सबसे पहले आप ड्रीम उसकी देखो, ठीक है। आप उसके सपने देखो एंड जब आप सपने देखोगे तो आप खुद एक्शंस लोगे। इट मीन्स कि आपकी जो ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, वो ड्रीम्स जो आपको बहुत प्यारे होते हैं एंड जो आपके ट्रू ड्रीम्स होते हैं, आप खुद ब खुद उस पर एक्शन लेने लग जाते हो, ठीक है। मे बी आप काफ़ी लेज़ी हो, बट आप अगर किसी चीज़ के लिए अगर बहुत पैशनेट हो तो आप देखोगे कि आपको ना खुद से खुद आपकी नींद खुल जाएगी, आप खुद से खुद वो काम करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने खुद में भी नोट की होगी। तो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो, ठीक है, आपको फील होता है कि आपका वो इंटेंशन है, आप वो काम करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक इंटेंशन सेट करना है एंड देन फिर आप उस चीज़ को क्रिएट कर पाओगे, उस जर्नी पे निकल पाओगे, जो जर्नी खत्म होगी आपके ड्रीम को पूरा करने में। सो यस, कुछ लोग यहाँ पे टीचर, किसी तरह के इन्फ्लुएंसर, किसी तरह के गाइड आप बन सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या और बताया जा रहा है हमें। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, किसी तरह के गुरु पंडित हो सकते हैं आप, ओके। ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार है, ठीक है। यहाँ पर भी है ये वाली कार्ड एंड यहाँ पर भी है। तो आपको डेफिनेटली ये आपका ड्रीम है कि आपके पास बहुत सारी अबंडेंस हो, ठीक है। आपको फाइनेंशियल, आपको रिच बनना है, ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो आपको बहुत रिच बनना है और आप वो कर पाओगे, ठीक है ना, वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, बट आपको इंटेंशन सेट करना है। वी हैव 18 नंबर मेजर अरकाना कार्ड विच इज़ शैडो, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपने जो भी चीज़ें सेट की है इंटेंशन में, आपको वो चीज़ बहुत बड़ी होके मिलेगी, ठीक है ना। एंड ये हमारे पास आप मैसेज दिख रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में भी, ठीक है ना, यस, पास्ट लाइफ में भी आप गुरु थे किसी तरह के। आप एक ऐसे पर्सन थे जो लोगों को रास्ता दिखाते थे एंड वो क्वालिटीज़ आपकी अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आप कैंसेरियन हो सकते हैं दोस्तों, ओके। सो लेट्स सी आपकी लाइफ के चैलेंजेस खत्म होंगे और फिर आपकी लाइफ में क्या आएगा, ओके। एक चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ में मटेरियल अबंडेंस बहुत आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये दिखता है कि आप अपने इमोशंस को, ठीक है, आप जो करना चाहते हो वो कर पाओगे। मे बी आपको वो समझ अभी नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। आप डायरेक्शन लेस फील करते हो मे बी, ठीक है। तो आपके लाइफ में एक डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, और आपको समझ आ जाएगा कि आपकी क्या इंटेंशन है, आप क्या करना चाहते हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके लाइफ में आपने काफ़ी सॉरो देखा है, ठीक है, बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, ओके। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली किसी को खोया था, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था। वी हैव दिस कार्ड द टावर। तो कोई आपकी लाइफ में बहुत बड़ा झटका लगा था, तो आपको एक खुशियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है ना, हैप्पीनेस आएगी एंड हीलिंग भी आएगी, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ओके।
सो आपको कोई नॉलेज मिल सकता है, आपको कोई गुरु, कोई टीचर आपको कोई नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है ना। एंड यस, अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए जहाँ पर आप और भी ज़्यादा निखर के लोगों के सामने आ रहे हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि आपका एम है आप रिच बनो और फेमस बनो, ठीक है, तो आप वो चीज़ कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। एंड उसके लिए मुझे यहाँ दिखता है कि आपको इंटेंशन सेट करना है, दूसरी चीज़ आपको बहुत सारी नॉलेज गेन करनी है, ठीक है, और आने वाले टाइम में ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई दिख रही है। ओके, लेट्स सी हमें क्या पता चलता है। We have protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Okay. So आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, आप कोई गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, ठीक है, एंड काफ़ी साइकिक आप हो सकते हैं। वी हैव दिस द हाई प्रिस्ट कार्ड। ओके, सो जो दिखा रहा है कि आप एक गुरु है, किसी तरह के मास्टर जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, ठीक है, तो वो आप हो, ठीक है ना, वो टैलेंट आपके सामने बाहर आएगी। ओके, सो मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखता है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, आप काफ़ी आने वाले टाइम में, ठीक है ना, आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो और आपकी चैलेंजेस से आपको फेरी एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी नया काम स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, उसको आप सोच समझ के स्टार्ट करें। साथ ही साथ आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ अगेन डिविनेशन। ओके, जहाँ पर मुझे यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, पूजा दिख रहा है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आ रही है। और आप चाइल्ड बर्थ को लेके प्रॉब्लम में हो, ठीक है, एंड आई कैन सी अ चाइल्ड हियर, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये आपकी लाइफ की चैलेंज है, चाइल्ड बर्थ के लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है, आप मैरिड हो बट आप चाइल्ड बर्थ के लिए वेट कर रहे हो, तो ये गिफ्ट आपको मिलेगा, ठीक है, डिवाइन आपको देगी, इफ़ यू कैन सी। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे डिविनेशन है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, आप कोई ऐसे पर्सन हो जो इस तरह के काम को करते हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, एंड हाई प्रिस्ट का भी कार्ड है, तो ये हो सकता है आपका, ठीक है, एंड ये आपका पर्पस है। सो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि आपकी सफरिंग कब तक ख़त्म होगी, ठीक है, आपकी सफरिंग कब तक होगी एंड न्यू बिगनिंग के रूप में आपके लाइफ में क्या क्या आएंगी, ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड देन फिर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, एक चीज़ तो ये कि आप अपनी लाइफ में डिसाइड कर पाओगे, आप किसी चीज़ का वेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का बहुत दिनों से, मैरिज है या किसी भी चीज़ का, या कोई आपके दिमाग में कोई मेमोरी है, आप उसको लेट गो करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे दिखता है कि आप 7 मंथ्स में आपके इस तरह की कोई प्रॉब्लम खत्म हो रही है, ठीक है। एंड जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसे गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी चैलेंजेस यहाँ पे दिखता है 8 मंथ्स 8 ईयर्स में कुछ लोगों की यहाँ पे कोई चैलेंज जो है वो खत्म हो रही है। फॉर सम ऑफ यू 8 मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट है, एंड कुछ लोगों के लिए 8 ईयर्स, जो कि एक लंबा टाइम है, बट यहाँ पर ये मैसेजेस दिख रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपकी लाइफ में, ठीक है, एक एडवांसमेंट आ रही है, आप नए रास्ते जा रहे हो, ठीक है, और ये आपके लिए 7 मंथ्स में हो सकता है। ओके, आपको कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, आप किसी तरह के फियर से अपने बॉडी से रिलीज़ करोगे, ठीक है, एंड वो 7 वीक्स में हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए देखते हैं आगे आपके लिए क्या मैसेजेस, आपकी लाइफ में क्या आने जा रहा है। We have sun sign. The sun is shining on you. Career and business growth, fabulous communication in relationship. Yes, मैंने भी आपको कहा कि लाइफ में कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे सन साइन है, द सन इज शाइनिंग ऑन यू करियर एंड बिजनेस। ओके, तो आपकी करियर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके काम में, आपकी करियर में डेफिनेटली सुधार आएंगे। कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स में हो सकता है, 7 ईयर्स यहाँ पे दिख रहा है, जब आपकी करियर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है, आप बहुत रिच बन रहे हो, आपके पास अबंडेंस आ रही है। 8 ईयर्स 7 ईयर्स, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स हो सकता है ये। ओके, एंड यहाँ पे है सन साइन, द सन इज शाइनिंग ऑन यू करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। ओके, सो यस, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकता है, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। ओके, चेंज है, अ चेंज ऑफ रेसिडेंस, पार्टनर, करियर और जॉब इज ऑन द कार्ड। You are restless and in need of a change, and that is exactly what is coming your way. Okay, so yes, definitely आपके लाइफ में एक चेंज आएगा। आप जिस भी स्टेट में हो अभी,
ये हो सकता है कोई पार्टनर का चेंज है, या तो फिर आप जॉब चेंज कर रहे हो, या तो अपना घर चेंज करने वाले हो, ठीक है। ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो आपकी कोई रिलेशनशिप खत्म हो सकती है एंड एक कोई यहाँ पे चेंज है, तो ओके अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए कोई रिलेशनशिप आ सकता है, ठीक है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो। या फिर कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है, वो रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। अचीवमेंट, इन्जॉय द लाइमलाइट। ओह माय गॉड, यहाँ पे लाइमलाइट है, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए लाइमलाइट है, ओके। Enjoy the limelight, you have earned it, although on the family front someone's health could cause some secret worries and sleepless nights, okay. So yes, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपका ड्रीम है कि आप लाइमलाइट में जाना चाहते हो, ठीक है। इट मीन्स आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, कुछ लोगों को फेम ये मिल रही है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज मुझे नज़र आ रहे थे, यहाँ पे लाइमलाइट है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली आप वो विश करते हो कि लोग आपको पहचाने, आपके पास वेल्थ हो एंड नॉट ओनली वेल्थ, ठीक है। आप लाइमलाइट में जाना चाहते हो तो वो आप अर्न करोगे एक फेम, ठीक है। आप फेमस हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो। डेफिनेटली यहाँ पे आपको वो बताया जा रहा है एंजल्स के थ्रू। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप में से किसी फैमिली मेम्बर का आपको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मे बी इन फ्यूचर आप अगर उनकी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हो, ठीक है, तो आप उसकी वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हो। वी हैव सीक्रेट वरीज एंड स्लीपलेस नाइट, ओके। तो डेफिनेटली आपको आपके घर में किसी का आपको लगता है हेल्थ का ध्यान रखना, तो डेफिनेटली रखना चाहिए। यहाँ पे लक है, वाओ, अ सडन चेंज ऑफ लक इज़ लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग, ओके। तो कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क बना रहे हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा टाइम आपके लिए, लक आने वाला है, ठीक है। आपकी सफरिंग्स खत्म होगी, लक आएगी, और वो बहुत सडनली होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में था कि आपको बहुत स्लोली आपके उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे थे, यानी यहाँ पे आपके लिए सडन चेंज, ठीक है। तो आपके जो भी वरीज है, ठीक है ना, वो सडनली खत्म होंगे, ओके। तो अगर आपको 111 दिखता है, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में अचीवमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो गुड लक है वो आपके लिए वर्क करेगी, ओके। आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स, हमें बताएं प्लीज़। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, ओ माई गॉड, यस। यहाँ पर आपके लिए कार्ड था, लेट मी टेक द कार्ड आउट, वेयर वॉज दैट, यस, इंटेंट एंड क्रिएट। और यहाँ पर मैसेज है होल्ड योर विजन, ओके। तो आपको ना, आप जो भी चाहते हो आपके लाइफ में, उस विजन को, ठीक है, वो ड्रीम, वो इंटेंशन, वो आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आपके पास होना चाहिए, तभी आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, और आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। एंड आप ये मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है आपके लिए, मुझे दिखता है आप जर्नलिंग कर सकते हो, लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उससे आपका जो विजन है वो और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए, ओके। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसेमिनेटिंग मून, ओके। आप काफ़ी मे बी वरीड हो, ओके, काफ़ी कंफ्यूज हो, या तो काफ़ी ज़्यादा ही सोच रहे हो, तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा ब्रेक ले लें और अपने आप को क्लियर कर लें, आपके दिमाग को क्लियर कर लें, डिक्लटर करें, ओके। एंड आपको समझ आएगा, ठीक है ना, आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्या आप करना चाहते हो। कम्युनिकेशन इज़ द की, और आप लोग जेमिनाई हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आपके लिए कम्युनिकेशन, अगर आप चाहो तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हो। मे बी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, और ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है कि आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते हो। आप एक बिजनेसमैन हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव करना है, ठीक है, वो किसी भी तरह से हो सकता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।